सभी को नमो नमः। आज की इस 9वीं वीडियो में मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी संस्कृत कक्षा का 9वां दिन है, जो हम लोग संस्कृत का जो अध्ययन करते चल रहे हैं, हमारा व्याख्यान चल रहा है। आज हमारी कक्षा 9वें दिन तक पहुँच चुकी है। इस 21 दिन की कक्षा भी बाकी है। हम आपको इस वीडियो के चलते हुए पहले ही बता चुके हैं कि 1 महीने की संपूर्ण कक्षा हम लोग व्याख्यान करेंगे और 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ संस्कृत का अध्ययन करेंगे और धारा प्रवाह संस्कृत को परस्पर में बोलेंगे। तो अब तक के विषयों को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो विषय सभी को समझ में आ गए होंगे। आज से एक नया विषय को शुरू करते हैं। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा संख्याओं में भेद। हम 3 लिंगों की बात करते आ रहे हैं पहले से ही, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग की। आज उसी की चर्चा करेंगे। संख्याओं में भेद करेंगे। संख्याओं का भेद क्या होता है? हमारे जो 3 लिंग होते हैं, अगर तीनों लिंगों की बात करते हैं, एक मंदिर, एक बालक, एक बालिका, इस प्रकार से चर्चाएं होती हैं, तो हमारे संख्या में भी परिवर्तन होता है। एक बालिका, एक बालक, एक मंदिर, ये तीनों चीजें नहीं मिला सकते। अगर 3 कर्ता तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, तो हमको 1 से 4 तक संख्या परिवर्तन होती है। एक लिंग में 1 से 4 तक संख्या परिवर्तन होती है। 1 से 4 तक पुल्लिंग, 1 से 4 तक स्त्रीलिंग, 1 से 4 तक नपुंसकलिंग। अब 5 से अंतिम की संख्याओं तक तीनों लिंगों में समान चलती है। पहले 5 से ले लेते हैं। पंच मित्राणि सन्ति, पंच बालिकाः सन्ति, पंच बालकाः सन्ति, षड सप्त अष्ट, ये सब समान होते हैं, लेकिन 1 से 3 तक हमको परिवर्तन करना होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर हमारी, मान लीजिए बाई चांस हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग शब्द, एक बालक है, एक शिक्षक है, एक छात्र है। सबसे पहले एक जो संख्या में 1 होता है उसको बोलते हैं अस्ति है। अगर जो संख्या में, चाहे कोई से लिंग में हो, अगर संख्या में 2 हैं उसको बोलते हैं स्तः, कोई से लिंग में हो स्तः। अब 3 से अधिक की संख्या में पहले बता चुके जो होती हैं गणना में, उसको बोलते हैं बहुवचन में संति। अगर 3 है कोई से लिंग में तो संति, 4 है तो संति, और 5 से संति हो गई। तो अब लेते हैं 1 से पुल्लिंग। अगर जिस शब्द में विसर्ग लगता है जो पुल्लिंग है, बालकः, शिक्षकः, छात्रः, आसन्दः, सेवकः, आरक्षकः, जो 1 है, तो क्या हम अगर हमारे शब्द में विसर्ग लग रहा है तो हम 1 में भी विसर्ग लगाएंगे। हो जाएगा एकः। एकः बालकः अस्ति, एकः शिक्षकः अस्ति, एकः छात्रः अस्ति, एकः आसन्दः अस्ति, एकः चषकः अस्ति। आसन मतलब एक कुर्सी है, एक गिलास। जो 1 है उसको बोलते हैं एकः। अब क्या क्रिया ले लेते हैं। यहाँ क्रिया, एक बालक जा रहा है, एक बालक पढ़ा रहा है, एक शिक्षक पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? एकः बालकः गच्छति, एकः शिक्षकः पाठयति, एकः बालकः पठति, एकः बालकः भोजनं करोति, एकः। अब आता है 2। जैसे राम को द्विवचन में क्या बोलते हैं? रामौ। रामः 1 और 2 राम को रामौ। उसी प्रकार से 2 बालक, 2 शिक्षक, 2 छात्र, तो बोलते हैं 2 को बोलते हैं दौ। दौ बालकौ स्तः, यानी है 2। दौ शिक्षकौ स्तः, दौ छात्रौ स्तः, दौ भ्रातरौ स्तः, दौ सेवकौ स्तः, दौ आसन्दौ स्तः, दौ चषकौ स्तः, यानी 2 कुर्सी हैं, 2 गिलास, यानी 2। अब इसको क्रिया में ले लेंगे तो क्रिया द्विवचन में हो जाती है गच्छतः तः, यानी 2 लोग जाते हैं। दौ जनौ गच्छतः, दौ छात्रौ पठतः, दौ बालकौ आगच्छतः, दौ सेवकौ सेवां कुरुतः, यानी 2 सेवक सेवा करते हैं। दौ अर्चकौ पूजां कुरुतः, 2 अर्चक, 2 पुजारी पूजा करते हैं। दौ। फिर आता है 3। 3 को बोलते हैं त्रयः। त्रयः बालकाः सन्ति, चत्वारः बालकाः सन्ति, चत्वारः शिक्षकाः सन्ति, मम ग्रामे चत्वारः विद्यालयाः सन्ति। ऐसे बोल सकते, मेरे गांव में 3 विद्यालय हैं, तो त्रयः विद्यालयाः सन्ति। त्रयः शिक्षकाः पाठयन्ति, त्रयः छात्राः पठन्ति, त्रयः बालकाः वाक्यं वदन्ति,
मम विद्यालय त्रयः शिक्षकः पाठयन्ति, मेरे विद्यालय में 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। 3। 4 को बोलते हैं चत्वारः, चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, चत्वारः बालकाः पठन्ति, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, चत्वारः बालकाः सन्ति, चत्वारः सेवकाः सन्ति, चत्वारः शिक्षकाः पाठयन्ति। 4 को बोलते हैं चत्वारः। अब 5 से फिर अंतिम तक समान, पंचबालकाः सन्ति, पंचबालिकाः सन्ति, पंचमन्त्राणि सन्ति। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः पुल्लिंग। अब आता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में तीनों प्रकार के स्त्रीलिंग में है जो एक है, तो एक को बोलते हैं एका। एका बालिका अस्ति, एका माता अस्ति, एका भगिनी अस्ति, एका नदी अस्ति, मम ग्रामे एका नदी अस्ति, एका उत्पीठिका अस्ति, एका स्थालिका अस्ति, एका कसूरिका अस्ति, मम पार्श्वे एका लेखनी अस्ति, मेरे पास एक पेन है, मम पार्श्वे एका शाटिका अस्ति, मेरे पास एक साड़ी है। स्त्रीलिंग को बोलते हैं एका, एक को। एका शिक्षिका पाठयति, एका बालिका पठति, एका छात्रा वाक्यं वदति, एका माता भोजनं पचति, एका अर्चिका पूजां करोति। एका। 2 को बोलते हैं जैसे रमा, रमे, यानी 2 रमे को रमे। अब आता है दोए, यानी 2। दोए बालिके स्तः, दोए भगिन्यौ स्तः, दोए शिक्षके स्तः, मम ग्रामे दोए नद्यौ स्तः, मेरे गांव में 2 नदी हैं। मम पार्श्वे दोए लेखन्यौ स्तः, मेरे पास 2 लेखनी हैं। दोए शिक्षके पाठयतः, दोए बालिके गीतं गायतः, दोए गायिका गायतः, दोए बालिके भोजनं कुरुतः। दोए। स्त्रीलिंग में 3 को बोलते हैं तिस्रः। तिस्रः बालिकाः सन्ति, तिस्रः छात्राः सन्ति, तिस्रः मातरः सन्ति, तिस्रः भगिन्यः सन्ति, 3 बहनें हैं। मम पार्श्वे तिस्रः शाटिकाः सन्ति, मेरे पास 3 साड़ी हैं। मम पार्श्वे तिस्रः लेखन्यः सन्ति, मेरे पास 3 पेन हैं। मम पार्श्वे तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति, मेरे पास 3 फोन हैं। 3 को बोलते हैं तिस्रः। तिस्रः बालिकाः पठन्ति, तिस्रः शिक्षिकाः पाठयन्ति, तिस्रः सेविका सेवां कुर्वन्ति, 3 सेविका सेवा करती हैं। तिस्रः गायिकाः गायन्ति, 3 गायिका गाती हैं। ठीक। अब 4 को बोलते हैं चतस्रः। चतस्रः। चतस्रः बालिकाः सन्ति, चतस्रः बालिकाः पठन्ति, चतस्रः भगिन्यः पठन्ति, चतस्रः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, मम गृहे चतस्रः महिलाः सन्ति, मेरे घर में 4 महिलाएं हैं। मम पार्श्वे चतस्रः लेखन्यः सन्ति, मम ग्रामे चतस्रः नद्यः सन्ति, 4 नदी। तो 4 को बोलते हैं चतस्रः स्त्रीलिंग में। और उसके बाद 5 से समान प्रयोग होता है। एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। अब आते हैं नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में जैसे उच्चारण करते हैं हम लोग संख्याओं का, उसी प्रकार से बोला जाता है। जिसमें अनुस्वार मकार लगता है उसके लिए बोलते हैं एकम। एकम फलमस्ति, एकम मंदिरमस्ति, एकम पुस्तकमस्ति, एकम युतकमस्ति, एकम वस्त्रमस्ति, मम गृहे एकम वातायनमस्ति, मेरे घर में 1 खिड़की है, एकम द्वारमस्ति। 1 को बोलते हैं एकम। 2 को बोलते हैं द्वये। द्वये मित्रे स्तः, फलम फले, तो मित्रे। द्वये मित्रे स्तः, द्वये मित्रे गच्छतः, द्वये मित्रे पठतः, मम विद्यालय, मम गृहे, मम ग्रामे द्वये मंदिरे स्तः, द्वये फले अहम खादामि, द्वये फले। द्वये। 3 को बोलते हैं त्रीणि। मम ग्रामे त्रीणि मंदिराणि सन्ति, मम गृहे त्रीणि दूरदर्शनानि सन्ति, दूरदर्शनानि टीवी। मम त्रीणि मित्राणि सन्ति, अहम त्रीणि मम गृहे मम पार्श्वे त्रीणि फलानि सन्ति, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, त्रीणि वस्त्राणि सन्ति, यानी 3। 4 को बोलते हैं चत्वारि। चत्वारि मित्राणि सन्ति, चत्वारि चित्राणि सन्ति, चित्र मतलब फोटो। चत्वारि वस्त्राणि सन्ति, यानी वस्त्र। चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, यानी पुस्तक। चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, यानी फूल। फिर 5 से समान। 1 को एकम, 2 को द्वये, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि। तो ये 3 प्रकार के लिंगों में ये संख्या विभाज्य है। तीनों को परिवर्तन करके ही बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक पुल्लिंग बालक जाए तो एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः। इनकी बिल्कुल अलग महीने में चलना है। स्त्रीलिंग में 1 को बोलते हैं एका, 2 को बोलते हैं द्वये, 3 को बोलते हैं तिस्रः, 4 को बोलते हैं चतस्रः। नपुंसकलिंग में 1 को बोलते हैं एकम, 2 को बोलते हैं द्वये, 3 को बोलते हैं त्रीणि, 4 को बोलते हैं चत्वारि। तो ये लिंग भेद आपको देखना है
कि हमारा कर्ता कौन से लिंग में है और कितने हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं अस्ति, दो को बोलते हैं स्तः और तीन या तीन से अधिक की संख्या को बोलते हैं संति। क्रियाओं में अगर एक व्यक्ति जा रहा है तो गच्छति, दो जा रहे हैं तो तः गच्छतः पठतः और तीन या तीन से अधिक जा रहे हैं तो ता में आधा न लग जाता है गच्छन्ति। ये हमारी संख्याओं का भेद है। ये संख्याओं का भेद आप इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग होते हैं जो सुनकर लिखने लगते हैं। हमको लिखना नहीं है, लिखने से ज़्यादा हमको दिमाग में लिखना है। अगर दिमाग में लिखते हैं तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलते हैं और जब पुस्तक में लिखते हैं तो वो पड़ी रहती है। तो रटना क्या है, अगर हम लोग रट लेते हैं याद तो हो जाएगा रटने से, लेकिन रटी हुई चीज़ अगर ज़िंदगी में एक बार भूल जाएं तो ज़िंदगी में कितना भी पढ़ें कितना भी याद करें वो कभी याद में नहीं रहता। और किसी भी चीज़ को अगर एक बार समझ लें तो ज़िंदगी में कितना भी भूलने का अभ्यास करें तो कभी ज़िंदगी में उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए हमको रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, समझ के हमको वाक्य को उच्चारण करना है। तो इतना विषय सभी को समझ में आ गया होगा। आगे की कक्षा में हम लोग कल मिलेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहेंगे। सभी को नमो नमः।